नमस्कार साथियों, जय हिंद। बीपीएससी की कार्य प्रणाली और बीपीएससी के काला करतूत का जो चिट्ठा है वो लगातार खुल रहा है, परत दर परत खुल रहा है। और सरकार की चुप्पी, यानी नीतीश कुमार माननीय मुख्यमंत्री जी की चुप्पी क्या किस बात की तरफ इशारा कर रही है, पूरी तरीके से आपको हम बता दें कि जो गर्दनी बाग में प्रोटेस्ट चल रहा है, ये प्रोटेस्ट विगत 1 महीनों से, लगभग 18 जनवरी से, या यूँ कहें कि जब से बीपीएससी 70वीं की परीक्षा हुई है, पीटी परीक्षा 13 जनवरी को, उसके बाद से ही लगातार घमासान मचा था और 18 जनवरी से बजाते हम लोग धरने पर बैठ गए। और कई अखबार ने, कल एक अखबारों ने सुर्खियों में छापा कि एफएसएस से जो जांच हो रही है उसमें 18 से 20 ऐसे अधिकारी हैं जो 56वीं से 59वीं, 60 से 62वीं, 64वीं, 65वीं, यानी तमाम प्रतियोगिता परीक्षा में शामिल हुए, जिसमें रंजीत रजक और अपने कई संबंधियों को, भाई बहनोई भतीजा, कई चीज़ों को उन्होंने नौकरी दिलवाया। इसके पहले सचिवालय सहायक की परीक्षा में एसएससी द्वारा, उसमें भी वो चार्जशीटेड थे, उसके बावजूद उन पर कार्रवाई नहीं हुई, वो खुद डीएसपी बन गया। तो पूरी तरीके से, और आज गर्दनी बाग धरना स्थल पर जो चीज़ें हैं बिल्कुल आपके सामने हैं कि प्रत्येक ऐसे दिन, कोई ऐसा दिन घटना नहीं है जिस पर लगातार जो है वो सामने नहीं आ रहा है बात। अब जो क्लियर मामला ये है कि बीपीएससी लगातार आंसर की जारी कर रही है। वो ये भी कह रही है कि 26 जनवरी के पहले जो है पीटी का रिजल्ट प्रकाशन कर देंगे। तो उसी बीपीएससी के चेयरमैन, जिस पर कई तरह के आरोप, भ्रष्टाचार के आरोप गठित हैं, उन पर उसके बावजूद भी उनको चेयरमैन बनाया गया। तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में भी गई है। दूसरे तरीके से कहा जाए तो लगातार हमारे साथ ही कई ऐसी चीज़ें हैं जो आपके पास हुई है, उसको लेकर जो चीज़ें सामने आ रही है कि शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया, शिक्षकों का मुंह बंद करवाया गया, कई छात्र नेताओं को गिरफ्तारी हुई, कई छात्र अभ्यर्थियों को पीटा गया, एक एक प्रोटेस्ट में 4-4 बार लाठीचार्ज हुआ। आपको बताते चले कि 25 दिसंबर के दिन बीपीएससी के पास घेराव हुआ था और उसके बाद फिर छात्रों को गिरफ्तारी हुई। एक छात्र नेता शिक्षक के रूप में रोहित जी, उनकी गिरफ्तारी हुई। फिर लगातार चीज़ें सामने आई, कई शिक्षकों को नोटिस जारी किया गया कि आपको बोलना नहीं है बीपीएससी के प्रोटेस्ट पर, और बीपीएससी के प्रोटेस्ट को दबाने का प्रयास किया गया। कई पार्टी के राजनीतिक दल के नेता आए, इसमें पप्पू यादव, तेजस्वी यादव, प्रशांत किशोर जी की भूमिका लगातार है छात्र अभ्यर्थियों के हक में। वो धरने पर भी बैठे, आमरण अनशन करने गए। 4 दिनों के बाद उनको भी उठाया गया वहाँ से, गांधी मैदान से गांधी मूर्ति के पास। फिर उसके बाद वो एलसीटी घाट चले गए, वहाँ पर वो आमरण अनशन को तोड़े। तो लगातार छात्र हित में वो भी अपना कदम उठा रहे हैं। परंतु गर्दनी बाग की जो रूपरेखा है, गर्दनी बाग में जो प्रोटेस्ट चल रहा है, क्या उस प्रोटेस्ट की ज़रूरत नहीं थी? क्या वो प्रोटेस्ट बिल्कुल सही दिशा में नहीं है? निश्चित रूप से सरकार के सवाल पर सरकार को इस बात का जवाब देना चाहिए, परंतु बीपीएससी के कार्य प्रणाली पर ही सरकार उसको सही ठहरा रही है। और लगातार जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता, नेता, या भारतीय जनता पार्टी के नेता प्रवक्ता, दोनों डिप्टी सीएम इस बात को कह रहे हैं कि जो बीपीएससी कर रही है वो सही है। तो बीपीएससी तो इसके पहले भी कई गलत कुकृत्य में शामिल थी। 67वीं पेपर लीक, 66वीं पेपर लीक, टीआरई 2 का पेपर लीक हुआ, उसके बारे में भी तो नहीं कह सकते हैं। टीआरई 3 का पेपर लीक हुआ, 300 लोगों की गिरफ्तारी सिर्फ हजारीबाग से हुई। उस मामले में क्या अभी तक संज्ञान में हुआ? फर्जी डोमिसाइल सर्टिफिकेट बनाकर शिक्षक बन गए। दिव्यांगता प्रमाण पत्र आरक्षण का लाभ 4% मिलना चाहिए था, वो उनको नहीं मिला। महिलाओं को 35% आरक्षण मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला। तो पूरी तरीके से बीपीएससी के गलत नीतियों के खिलाफ आंदोलन जारी है। देश के एक बड़े नेताओं में से राहुल गांधी जी भी गर्दनी बाग आए छात्रों के समर्थन में। लगातार वो कह रहे थे कि हम आवाज़ उठाएंगे, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे, उसके बाद पार्लियामेंट में भी इस बात की आवाज़ उठाई जाएगी कि बीपीएससी किस प्रकार से काम कर रही है। और बीपीएससी ही नहीं, इस राज्य की तमाम एजेंसी जैसे काम कर रही है, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जो संभव नहीं है। पेपर लीक, धांधली, सेटिंग, कोचिंग माफिया, शिक्षा माफिया पर तो कार्रवाई आप नहीं कर पाते, उस पर तो आपकी कोई। और लगातार छात्रों अभ्यर्थियों पर, जो गरीब किसानों मजदूर के बच्चे हैं, जो अपने मेरिट के दम पर नौकरी करना चाहते हैं, उनकी आवाज़ को लाठी और गोली के दम पर दबाने का प्रयास करती है। और लाठी तंत्र है हावी, लोकतंत्र पर लाठी तंत्र हावी है। और मुख्यमंत्री जी लगातार चुप्पी साधे हैं, शायद लगता है कि उनको पता ही नहीं है। इसी प्रकार से कल जदयू कार्यालय में भी ज्ञापन सौंपने 10-12 विद्यार्थी गए थे और उनको भी वहाँ से हटाया गया। ज्ञापन तक सौंपने नहीं दी गया, क्योंकि पता था कि मुख्यमंत्री जी को पता नहीं है। ये सारी बातें मुख्यमंत्री जी को पता है कि क्या हो रहा है। इसके बावजूद भी
तो पूरी तरीके से हम लोग 31 जनवरी को जो हम लोग की सुनवाई है माननीय उच्च न्यायालय में, दूसरी सुनवाई है और बहुत ही महत्वपूर्ण सुनवाई है। उस मामले पे पर हम लोग का ध्यान वहाँ पर है। और दूसरी तरीके से बीपीएससी जैसे काम कर रही है। एक समय में बीपीएससी का सर्वर डाउन था जिसमें 60 से 70 हज़ार परीक्षार्थी फॉर्म नहीं भर पाए, तो बीपीएससी उस समय कुछ नहीं कह रहे थे। और बीपीएससी के जो चेयरमैन है, फर्जी चेयरमैन, भ्रष्टाचार में आरोप मिली चेयरमैन रवि परमार मनु भाई, वो लगातार काम 24/7 चल रहा है कि किसी प्रकार से रिजल्ट निकाल देना है। बीपीएससी के वेबसाइट को बदला गया। अब लगातार छात्र अभ्यर्थी डिमांड कर रहे थे कि एक परीक्षा जैसे ही डबल शिफ्ट में होती है तो वहाँ पर नॉर्मलाइजेशन लागू होगा। एक परीक्षा को 22 परीक्षा केंद्र पर परीक्षा लिए, मुख्य सचिव को ज्ञापन सौंपा गया, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। महामहिम राज्यपाल महोदय को भी सौंपा गया। महामहिम तो कह रहे थे कि हम कार्रवाई करेंगे निश्चित रूप से, लेकिन उनके बातों से, क्योंकि मैं डेलीगेशन में शामिल था और मैंने देखा बार बार कह रहे थे कि प्रशांत किशोर जी का अनशन तोड़वा दीजिए। तो मुझे लगता है कि पूरी कवायद जो है बीपीएससी 70वीं सिविल सेवा परीक्षा को मटिया मेट करने में लगी है। और छात्रों अभ्यर्थी लगातार हम लोग गर्दनी बाग में बैठे हैं, लेकिन हम लोग की बातों को नहीं सुना गया। निसंदेह पूरी तरीके से लोकतंत्र जो है कैसे चल रही है, ये बात देखने वाली बात निश्चित रूप से है। पूरे देश में इस बात की तरफ इशारा कर रही है कि बिहार में लोकतंत्र जो है वो मर चुका है, लोग लाठी तंत्र यहाँ हावी है। इसलिए हम लोग लगातार बैठे हैं और जब तक हमारी डिमांड पूरी नहीं हो जाती है बीपीएससी सिविल सेवा के परीक्षार्थी वहाँ बैठे रहेंगे। ठीक है साथियों, और जितनी भी चीज़ें हैं वो आपके समक्ष है, हो रही है। सबको निर्णय करना है, एकजुट होकर निर्णय करना है।